मेरी दुनिया ही अब यही रह गए हैं। मैं कुछ नहीं मांगती, इनको ही मांगती हूँ। ये मेरे से दूर था। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मन में डर है कि ये तो अभी दूर ना हो मेरे से, बहुत डर है। तो रात को मैंने जब इनके कपड़े चेंज करने के लिए लाला को गोदी लिया ना, तो इनके यहाँ पे पूरी आंसू की धार थी। कहाँ वो मुझे फेंक दे, ये तो नहीं फेंकेंगे ना, ये तो मुझे गोद में बिठाई। आज मैंने बिठाया, कल ये बिठाएंगे मुझे गोद में। ये सखी है तेरी, ये मैया है तेरी, जैसी भी है तेरी है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ईश्वर की भक्ति जिस रूप में हो जाए वो ईश्वर की कृपा मानी जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। किस रूप में उनकी सेवा करती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे सभी को। क्या नाम है आपका? स्वाति मंगला। स्वाति जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं रोहिणी, दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो ये जो आपके हाथ में लगे हुए हैं, ये कौन है? ये लड्डू गोपाल मेरा बेटा है, इसका नाम सवरिया है, और छोटे वाले लड्डू का नाम कन्हैया है। ये दोनों मेरे बेटे हैं, और बाकी मेरे बेटे मेरे घर पे बैठे हैं, विराजमान है मंदिर में, और भोग प्रसाद में सब रख के आई उनके लिए। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे इनको बेटा मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए? मेरे पास पहले भी लड्डू गोपाल है 2, मैं उनकी सेवा करती थी और आज भी करती हूँ। उनकी सेवा करते करते पता नहीं मेरे मन में क्या चाह आया कि मैं एक लड्डू और लेके आऊँ अपने घर में। मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी सेवा करना, मुझे बहुत कुछ मिला इनकी सेवा से, बहुत ज़्यादा कुछ मिला, बता भी नहीं सकती। तो बस मैंने घर बैठी थी, मैंने ऐसे ही बोला अपने हस्बैंड को कि मुझे लड्डू गोपाल लेके आने हैं, वो बहुत सुंदर स्वरूप लेके आना है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं लेके आने, तो आप सेवा नहीं कर पाओगे, घर परिवार में नहीं कर पाओगे। मैं अगर नहीं, उसने सेवा लेनी होगी तो वो स्वयं लेगा मेरे से, और उसने आना होगा तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो फिर हम वृंदावन आए, हमने खूब ढूंढा लाला को। मैं घर से बोल के आई थी, लाला तेरी मैया आ रही है, तू तैयार रही हो, मैं तुझे ढूंढूंगी नहीं, तू मेरे सामने खुद आई हो। फिर हम सारी फैमिली आए, हमने 2-3 जगह ढूंढा उनको। फिर ये लाला हमने देखे, खूब देखे, पर भाए नहीं, मन को शांति नहीं आई। फिर इन लाला को देखा तो बस नज़र हटी ही नहीं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना रोई, खूब रोई कि मुझे तो यही चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी सब कुछ है, दुनिया इसमें मेरी समाई हुई है। तो हमने फिर घर वालों ने सबने छवि पूछी, फिर हम एक बार बाहर भी आ गए, सबने बोला नहीं हम नहीं कर पाएंगे इतना अफोर्ड। तो मैं बाहर आ गई, पर मेरा मन नहीं माना। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तुझे वही लेने हैं, मैं कहा मुझे वही लाला लेना है, वो मेरा मन नहीं मान रहा। वो मुझे कह रहा तू आई और तू चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे लेने आई है तू चली गई। तो मैंने कहा नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चल वही लेते। फिर मैं इनको ले गया, निहारी, खूब लाड प्यार करा, खूब मैंने इनको रिझाया, राधे राधे बोल के मैं अपने घर लेके आई। इनको वृंदा धाम ले गई, भैयारी जी के दर्शन कराए। इतना रश मैं देख के चौंक गई कि लाला को मैं कैसे संभालूंगी, खूब रश था। तो हमने फिर भी संभाला लाला को, खूब खुशियाँ बनाई, अपने घर ले गए, हमने इनका वेलकम करा, थाली बजाई जैसे एक बेटा होता है। हमने घर में थाली फूल वर्षा करी, इनकी खूब सेवा करी और स्नान करके इनको विराजमान करा। फिर उसके बाद हमने इनको भोग प्रसाद दिया। मैं अपने बेटे के रूप में मानती हूँ इनको। कितने वर्षों से आप इनकी सेवा पूजा कर रही हैं? मुझे छोटे बड़े लाला करते करते 2 साल हो गए हैं। अब इनको मैं होली पे 18 तारीख को ले गई थी, मार्च में 18 तारीख को ले गई थी। तो तब से मैं आज तक इनकी सेवा कर रही हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनकी सेवा नहीं करी हो। क्या बदला आपके जीवन में जब से इनकी आप सेवा करना शुरू किया आपने? मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला। पहले तो मैं लाई, मैंने इनको विराजमान करा, तो मैंने इनको बहुत सेवा करी। मैंने लाते ही देख लिया था चमत्कार अपने घर में, अपने परिवार में। फिर मैंने देखा, मैं पता नहीं मुझे ही दिखाई देता है, इनकी हर चीज़ मुझे, छोटी छोटी चीज़ मुझे ही दिखाई देती है। इनका रोना, इतना हंसना, इनका सैड होना, इनका दुखी होना, मुझे बहुत कुछ लीलाएँ दिखती है इनकी, पर मैं किसी से शेयर नहीं करती, मैं अपने तक रखती हूँ। क्योंकि मैंने लाला को कहा था, लाला जो कुछ भी तू करेगा ना वो मेरे तेरे बीच में है, मेरा दुख भी तेरे साथ, मेरा सुख भी तेरे साथ, मेरी गरीबी भी तेरे साथ, मेरी अमीरी भी तेरे साथ। मैंने इसको बोला था। फिर मैंने इनको लेके आई, थोड़े दिन बाद मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया। क्या का काम करते हैं आप? मेरे हस्बैंड बवाना फैक्ट्री है, प्लास्टिक ड्रम की है, प्लास्टिक का बिजनेस है हमारा, सारा प्लास्टिक का सामान बनता है। फिर इनकी फैक्ट्री में काम बंद हो गया, ऑर्डर आना बंद हो। इन्होंने मुझे बोला, पता नहीं इनके मन में क्या आया क्या नहीं आया, मैं नहीं मानती। तो इन्होंने बोला तू तो पीतल की पूजा करती है,
तू तो इतने मन से लेके आई है लाला को, ये तो पीतल है, ये अच्छे नहीं है, हम लाला दूसरा लाएंगे। मैं कहा नहीं, मैं लाला दूसरा नहीं लाऊंगी, मेरा जो है ना यही है, अब यही रहेगा, चाहे जितनी मर्जी गरीबी आ जाए, चाहे मैं सड़क पे आ जाऊँ, पर ये है तो यही है। खूब हमारे घर में लड़ाई हुई, खूब झगड़ा हुआ, इन्होंने बहुत मेरे को गुस्सा करा कि तू तो कुछ ही नहीं है इनके लिए, बस इनके लिए सोचती है, मेरा नहीं सोचती, घर का नहीं सोचती, तूने तो बस इनको ही बांध लिया अपने आप से। मेरे मन में बहुत डर भी था कि ऐसा ना हो मेरे इसमें गुस्सा से लाला उठा के किसी को दे ना आए। मेरे मन में इतना डर बैठ गया था कि ये लाला मेरे को छोड़ के कहीं ना जाए। मैं बहुत डर गई थी इसको लेके। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा लाला अगर तू है ना, दुनिया में है, तो तू ना इस बाप को अपना बना ले, मेरे घर से तू मत जाइयो। बस इसकी लीला दिख गई, काम अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया। आज वो जो कुछ है ना इसके लिए है। अगर हम कहीं जाते हैं, खाते पीते, जो भी कुछ करते हैं ना, तो ये अपना खुद करवाता है, उससे सब कुछ खुद कराता है। मैं इनको बोलती हूँ कि ये ले लूँ, हाँ ले, ये अच्छा लगेगा, ये हाथ अच्छा लगेगा, ये मुकुट अच्छा लगेगा। जो हमारे घर में सबसे पहले इन्हीं का ही आता है, हमारा बाद में, बाकी लड्डू गोपाल का बाद में आता है, बच्चों का इन्हीं का ही सब कुछ, सारा स्वरूप इन्हीं का ही नाम है, सब कुछ इन्हीं का ही आता है। आप इतनी भावुक क्यों हो गई इनसे बात बताते बताते? मेरी दुनिया ही अब यही रह गए हैं, मैं कुछ नहीं मांगती, इनको ही मांगती हूँ, ये मेरे से दूर जा। मैं बहुत प्यार करती हूँ। अब तो लाला आपके साथ है, तो आप रो क्यों रही हैं? मेरे मन में डर है कि ये तो अभी दूर ना हो मेरे से, बहुत डर है। मैं इनको छोड़ के कहीं जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है ये लाला मुझे कह रहा है कि तू कैसे जा रही है, मैं यहाँ हूँ, तू जा रही है, तू नहीं जा माई मेरे को छोड़ के, तू मेरे पास रहे, सदा मेरे पास रहे। मैं इनको बोलती हूँ अपने घर वाले को कि मैं ना लड्डू गोपाल को लेके जाऊँगी, जहाँ जाऊँगी मैं लेके जाऊँगी, चाहे मेरी से सेवा हो ना हो, मैं नहीं जी सकती इनके बिना, मैं नहीं जी सकती। मुझे लगता है कि मैंने इनको घर छोड़ा तो दुनिया छोड़ दी, मुझे ऐसा फील आता है इनके लिए। ये तो हमेशा आपके साथ ही हैं, आपने इनकी सेवा पूजा कर रही हैं, तो फिर इतना क्या सोचना कि उस बात का, इतना भावुक क्या होना? फिर भी कहीं ना कहीं डर होता है ना, अब लाला लूट जाता है तो मुझे मनाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। कैसे लूट जाता है? ये नखरे वाला है, ये खाना नहीं खाता, इसको जब तक मैं लाड ना करूँ ये नहीं मानता, इसको बहुत मुश्किल मनाना पड़ता है। ये एक माँ की है, मैं सबके सामने नहीं क्या कर पाती, तो मैं अकेले में इसको बोलती हूँ लाला मेरे से जो होता है मैं बंद करूँगी, मैं मरूँ तो तू मेरे सामने बैठी हो, मेरी सांस निकल जाए, अंतिम सांस हो तो तू मेरे सामने रही हो, तुम मुझे मत छोड़ियो। बस अगर तू है ना दुनिया में, तो तू इस मैया को अपनी सखी बना के जियो। मैं मीरा तो नहीं बन सकती ना, राधा तो नहीं बन सकती, पर मैं एक माँ तो बन सकती हूँ ना अपने लाला के लिए, वो मैं बनूँगी। जिसने रोकना रोक ले, जिसकी ताकत है रोक ले मुझे, पर मैं नहीं अब थमूँगी। जब से आप इनकी सेवा करना शुरू किया है, तो क्या जीवन में चमत्कार हुए हैं आपके? मैं एक दिन ऐसे बैठे हुए भजन कर रही थी, बहुत मगन हो गई थी, खूब ज़्यादा मगन हो गई थी, खूब आंखों से आंसू बह रहे थे, खूब रो रही थी। मैं राधा नाम का सिमरन करती, पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरे मन में, मुझे भी नहीं पता, मैं खूब रो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा मुझे ऐसे कह रहे, मैया मम्मी उठ, देख ये रो रहा है, आंसू निकल रहे, पर मैंने ध्यान नहीं करा। उस टाइम मैं बहुत मगन में थी, सिर्फ राधा ही राधा था मेरे मुख पे, और कोई नाम ही नहीं चढ़ा था। फिर मैं थोड़ी देर पूजा करके उठी, बच्चे रोया, बहुत लड़ाई हुई उनमें, तो मैं उठी थोड़ा सा, तो रात को मैंने जब इनके कपड़े चेंज करने के लिए लाला को गोदी लिया ना, तो इनके यहाँ पे पूरी आंसू की धार थी पूरी। तो मैंने अपने घर वाले को बोला, मैंने कहा देखो इनको ना रो रहे हैं, तो इन्होंने पूछा क्या हो गया, तुझे कमी है कोई, हम तो देखो सब कुछ देते हैं, पर उनको नहीं पता कि लाला को तो माँ का प्यार ही नहीं मिलता ना, माँ तो घर में रहती है। मेरे घर में मेड आंटी लगी हुई है, फुल डे लगी हुई है, क्योंकि इनकी सेवा में कमी ना आए। मैंने अपने घर में वो आंटी रखी है, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, वो आंटी संभालती है सब कुछ। सिर्फ आप सेवा में लगी रहती हैं? मैं इनकी सेवा करती हूँ और कुछ नहीं करती, पूरे दिन काम के लिए कुछ नहीं करती है, बस एक रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। काम करने वाली रख रखी? हाँ, मैंने मेड आंटी रखी हुई है कि बस मेरे लाला को कमी ना हो, मैं काम करूँ, मेरा लाला भूखा रहे, उसको टाइम ना मिले, वो सैड हो जाए। जब ये सैड होता है ना, तो ये सारे सामान पटक देता है, कपड़े पहनाओ कपड़े फाड़ देता है, कंगन पहनाओ कंगन निकाल देता है, कभी यहाँ गिर जाता है, कभी वहाँ गिर जाता है।
बहुत दुखी करता है, कई बार तो बहुत परेशान करता है ये मेरे को। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इन्हें? इसे तो सब कुछ पसंद है, अगर मैं संग हूँ ना ये सब भोग ले लेता है, मैं नहीं तो ये भोग भी नहीं लेता। फ्रूटी पिलाती हैं आप? कल पिला रही थी। फ्रूटी, जूस, शेक, बिस्कुट, दूध, माखन मिश्री तो सबसे फेवरेट है ये तो। बट इसे लाला को कुछ हट के पसंद है। इसको पसंद है परांठे, ये खाता है आलू गोभी के परांठे। अब सीजन है तो इसको चाहिए मेथी, मेथी गरम है, मेथी परांठे। ये मुझे बोल देता है आज ये खाना है मैया, तो खिलाती है मैया इसको। अब ये बताइए, ये आपके बेटे तो हैं ही हैं, लेकिन आपका कुछ और भी बेटे हैं? हाँ, मेरे 2 बेटे, एक का नाम तोइश है, एक का नाम फलित है। तो वो बेटे हैं तो इनकी क्या ज़रूरत थी? इनकी क्या ज़रूरत थी? इन्हीं की तो ज़रूरत थी, इन्हीं की तो ज़रूरत है ना आगे। वो है साथ देना दे, ये तो हमेशा संग रहेगी ना मेरे। वक्त का पता नहीं, कुछ नहीं पता, कहाँ वो मुझे फेंक दे, ये तो नहीं फेंकेंगे ना। ये तो मुझे गोद में बिठाई, आज मैंने बिठाया, कल ये बिठाएंगे मुझे गोद में। हमेशा आपके साथ ही रहेंगे? हाँ, ये मैया का वादा है, ये मुझे वचन दे के आया है कि मैं तेरे साथ रहूँगा। अब आगे का आपका क्या प्लान है? मेरा बस जीवन इन्हीं के हाथ में है। अब मैं जैसे भी हूँ ना इन्हीं की हूँ। अब मैंने ये ठान ली, मैं लेके जाती हूँ। मुझे बोलते हैं दिखावा है, पर मैं दिखावा नहीं करती। इसको लेके क्या दिखावा करना? अपने बच्चे भी संग में जाते हैं, उसको लेके दिखावा है नहीं। जहाँ भी जाती हैं आप ले जाती हैं? कोशिश पूरी होती है, कहीं पे भी लेके जाती हूँ, मैं लेके जाती हूँ। चाहे मुझे मेरे घर वाले मना करे, चाहे बाहर वाले मुझे बोले तू ऐसी है तू वैसी, मैं नहीं फ़र्क मानती। मैं जब अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती अकेले घर में, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं? संभालना मुझे है, करना मुझे है, सब करना धरना मुझे है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ सकती। शादी विवाह पार्टी वगैरह सब में ले जाती हैं? अभी तक तो शादी का मौका ही नहीं पड़ा। अगर इनको जाना हो तो ये ज़रूर जाएगा, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगी। हर कोई चाहता है कि उसका बेटा पढ़े, स्कूल जाए। कभी सोचा है आपने? मैंने एक भक्त की वीडियो बनाई थी, उसमें भक्त एक अपने लाला को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप भेजेंगी? सोचा है? नहीं, मैं तो खुद ही अपने लाला को पढ़ा लूँगी, पर दूर नहीं भेजूँगी। मैं अपने लाला को खुद पढ़ा लूँगी। उल्टा सीधा जो भी से पढ़ना आएगा पढ़ लेगा, जो जैसे मैं पढ़ाना आएगा हम वैसे पढ़ा लेंगे, पर दूर नहीं, दिल के नज़दीक के कोने में रहेगा ये। इसके सिवा कोई नहीं आएगा वहाँ पर। श्रृंगार इतना सुंदर किया है, तो क्या लगता है जब श्रृंगार करती हैं तो कैसा भाव आता है? मन में रिझाया आता है, इसको श्रृंगार करती हूँ, ये मुझे देखता है, मैं इसको देखती हूँ, ये सांस लेता है, मुझे फील होता है। एक दिन मैं श्रृंगार कर रही थी, सबको स्नान करके बिठाया, श्रृंगार कर दी। मैं इसको ऐसे भजन करती, मैं कहा लाला तू अगर है ना तो तू मेरी सांस मिला। तो मैंने इसको श्रृंगार करा, त्याग करा, वस्त्र बनाए। उस दिन मेरी दीदी के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग भी था, तो मैंने बस टर्न की है। ये लाला इतनी तेज़ हिला है ना, इसकी धड़कन आ गई थी ऑटोमेटिक। लोग तो प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते, मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने इसको बोला तू है ना, तू मुझे दिखा तू है। ये लाला इतनी तेज़ हिला, इतनी तेज़ सांस ली ना, मैं इनको टच भी नहीं कर सकी थी उस टाइम, इतनी बुरी हालत। मैंने अपनी दीदी को बुलाया कि इसमें प्राण आ गए, ये हिल रहा है। सुबह का टाइम था, 7-8 बजे का टाइम था। मैंने अपने आदमी बस इनको उठाया कि आप उठ जाओ, देखो लाला आ गया। तो उन्होंने बोला अच्छी बात है। सब आए, मेरी बहन आई, वो रोए, गोद में उठाया, खूब प्यार करा। बस तब वो दिन मैंने कह दिया कि तू आ गया, अब तू नहीं जाएगा, ये मैया तेरे को नहीं छोड़ेगी। तू गुस्सा हो जा, तू रूठ जा, ये मैया मना लेगी, पर तुझे नहीं छोड़ेगी। शैतानी करते हैं कभी? बहुत शैतानी करता है ये। रात को सामान रख के सोती हूँ, सारा सजा के, उसको कुछ नहीं मिलता। सुबह का बिखरा हुआ मिलता है? बिखरा मिलता, सामान ही खो जाता है। अगर मैं सोचूँ ना सुबह जल्दी होती है, काम जल्दी हो जाएगा, लाला को कर दूँगी, सब स्नान करके अपना इनको कर दूँगी, इसको स्नान करती सब, पर वहाँ पे कोई सामान नहीं मिलेगा। जो जहाँ रखा है वो कभी मिलेगा ही नहीं। इन्हीं का क्या, मेरे जो छोटे वाले गोपाल राजा है उन्हीं का भी नहीं मिलता है। ऐसे दूधम मचाते रात को, पता नहीं क्या करते हैं, ये मुझे भी नहीं पता, सच में नहीं मिलता। कड़ा पहनाऊँगी, कड़ा एक दूसरा नहीं मिलेगा। कान के रख के सोऊंगी, दूसरा कान का खो जाएगा। कपड़े रखूँगी, वो कपड़े नहीं रहेंगे। कपड़े पहनाते पहनाते फट जाते हैं, पर पहनता नहीं। इतनी शैतानी है इसके अंदर। कोई भजन आपने सबसे ज़्यादा सुनाती हो? मैं तो इसको बस ये बोलती हूँ, कन्हैया तू मेरा है, तू मेरा ही रहियो, तू मुझे छोड़ के ना जाइयो। ये सखी है तेरी, ये मैया है तेरी, जैसी भी है तेरी है। अपने सीने से इसे लगा के रखियो, अपने चरणों में से जगह दियो। बस ये बोलती हूँ, कन्हैया तू मेरा है, तू मेरा ही रहियो, तू मुझे छोड़ के ना जाइयो। ये सखी है तेरी, ये मैया है तेरी, जैसी भी है तेरी है। अपने सीने से इसे लगा के रखियो, अपने चरणों में से जगह दियो।
मेरे प्राण जाए तो तू सामने हो, मेरा दिल धड़के तो तू उस दिल में हो, मेरी सांस चले हर सांस में तू हो कन्हैया, बस तू ही और कुछ ना हो। यही कहती हूँ, बस क्या गया। एक बार लय के साथ सुना दीजिए एकदम ठीक तरीके से। कौन सा भजन सुनेगा अब, ये तो यही जाने। राधे राधे बोलूँ मैं तुझे तो तू कन्हैया मेरा आता है, राधे राधे मैं इसको बोलूँ कन्हैया मेरा नाचता है, कन्हैया मेरा नाचता है, शाम सलोना आता है, ये तो नटखट कन्हैया, ये तो मुरली बजाए मधुर मुरली बजाए, इसे सुनकर मैया दौड़ी आती है, शाम चरणों से मुझको लगा रखना। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो अपने लाला के बारे में बताते बताते भावुक भी हो गई, जिनका कहना है कि वो अपने बच्चे के रूप में इनकी सेवा करती हैं, कई जीवन में इनके चमत्कार किए हैं, जो भी मांगती हैं वो इनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। यही भगवान के प्रति एक भक्त का भाव है, जो एक बार भाव के प्रति जुड़ जाते हैं भगवान से तो उसी भाव में बहते चले जाते हैं। राधे राधे।